सी के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। सी में जैसे एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन करके चलते हैं ऊपर से। जैसे ये नॉर्थ सी के बारे में हमने स्टडी कर लिया था, बाल्टिक सी। फिर इधर आप जाएंगे तो नॉर्थ अटलांटिक सी। यहाँ पे हमको एक और ध्यान रखना होगा कि आयरलैंड और यूके के बीच में एक आयरिश सी है, इसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन में आपको ये भी आ सकता है, आयरिश सी आएगा ही। अभी हम आपको पीवाईक्यू कराएंगे, तो पीवाईक्यू सेशन आज मतलब यहाँ यूरोप का जो भी पीवाईक्यू होगा ना, इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया। मैप के सारे क्वेश्चन इंक्लूड है, बट आज हम केवल यूरोप के क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे पीवाईक्यू के। बाकी देखे मतलब नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तो सी के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। आज थोड़ी सी बातें हम रिवर और माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। पहले एक मोटी चीजें थोड़ा सा हम डिटेल में इसको देख लेते हैं, कौन कौन से माउंटेन है, तो फिर इसी मैप पे हम आएंगे दोबारा। एक बार देख लेते हैं पहले कौन कौन से हम माउंटेन के बारे में बात करते थे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे यूराल माउंटेन, ये आपको दिख रहा है। यूराल माउंटेन का हमने कई बार स्टडी कर लिया था। यूराल माउंटेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो ये पूरे रशिया के, ये रशिया में ही सिचुएटेड है, और इधर रशिया, ये भी रशिया का ही पार्ट है, ये भी रशिया का पार्ट है। यानी कि एशिया और आपका यूरोप को ये सेपरेट करता है, एशिया और यूरोप को ये सेपरेट करता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, इसको कई बार हमने स्टडी कर लिया है। ये एक बाउंड्री है। फिर यहीं से देखेंगे यूराल रिवर है, कैस्पियन सी में आती है, ठीक है। यहाँ तक हम बाउंड्री की बात कर ले। यहाँ पे काकेकस माउंटेन के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। काकेकस माउंटेन भी इधर की पार्ट को आप एशिया बोलेंगे, ये आपका एशिया है, और ये इधर है यूरोप है। तो यूरोप एशिया को ये भी सेपरेट करता है। काकेकस की जब सबसे हाईएस्ट पीक एल्ब्रुस है, ये एल्ब्रुस आपको दिख रहा होगा, एल्ब्रुस सबसे हाईएस्ट पीक एल्ब्रुस है। एल्ब्रुस की बात करेंगे तो वो दूसरा एक आपको माउंटेन मिलेगा, ये एल्ब्रुस है, इसको ध्यान देना, ये हाईएस्ट पीक इसकी है काकेकस की। काकेकस माउंटेन भी ये सेपरेट करता है एशिया को यूरोप से, ठीक है। वैसे अगर कंट्री की बात करें तो इधर आपकी रशिया है, यानी कि किन किस कंट्री के बीच में ये बाउंड्री है, ये तीनों कंट्रीज को आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो एक ही कंट्रीज है, बीच में सेपरेटेड है। अब मेन चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे इसके भी बारे में बात कर लिए थे, पिरेनीज माउंटेन्स। पिरेनीज माउंटेन को हम जानते हैं, जो ये आइबेरियन पेनिसुला है, इस पे दो कंट्री सिचुएटेड है। कौन कौन सी कंट्रीज है, स्पेन और पुर्तगाल। पुर्तगाल इधर साइड में पड़ेगा आपका, और ये स्पेन और पुर्तगाल के बारे में बात कर रहे हैं, और ये फ्रांस है। तो फ्रांस और ये स्पेन के बीच में, स्पेन की बाउंड्री से टच करती है, इनके बीच में पेरेनीज माउंटेन्स है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूरोप से तो मैक्सिमम अभी आप जब करेंगे पीवाईक्यू तो देखेंगे यूरोप से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। यूरोप से इस बार भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं यूक्रेन, आपको याद रखना पड़ेगा, यूक्रेन में जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफी कई ईयर हो गए। तो यूक्रेन की बाउंड्री और यूक्रेन के नियर अबाउट जितनी भी कंट्री है ना, आपको उनकी बाउंड्री सहित आपको याद रखना ही पड़ेगा। वहां से पूछ सकता है, क्रीमिया पेनिसुला से लेके कुछ भी है वहां यूक्रेन के नियर अबाउट, ये क्रीमिया पेनिसुला की बात हमने कर लिया था, यूक्रेन का ही पार्ट है। तो वो चीजें हम बात करेंगे अभी। पेरेनीज की बात कर लिया, और इधर ऐसे हम बात करते आ रहे हैं। पेरेनीज के बाद हम देखेंगे एपेनाइंस। एपेनाइंस ये माउंटेन पूरी तरह से इटली में, ये पूरा पेनिसुला जो है इटालियन पेनिसुला है, और इसी में इसकी बैकबोन है, बैकबोन ऑफ इटली। एपेनाइंस की बात करेंगे, यहाँ से एक ही रिवर है, वो रिवर की जब बात करेंगे तो बात करेंगे, अभी हम देख लेते हैं। फिर ये आल्पस की बात करेंगे। आल्पस देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये आल्पस को अगर आप बहुत ब्रॉडली स्टडी करेंगे तो इसके थोड़ा से अलग अलग नेम आपको मिलेंगे अलग अलग कंट्रीज में, लेकिन मेजर रूप से हम आल्पस की बात करेंगे। आल्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे यूरोप में आल्पस को पढ़ना होगा। पहले तो ये पूछ सकता है, जैसे एक बार आपको क्वेश्चन आ चुका है ना, एंडीज माउंटेन के बारे में आया था पिछली बार ही, तो आल्पस के बारे में पूछ सकता है कि कितने किस किस कंट्रीज में है आल्पस माउंटेन। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये तो ठीक है। इटली, एक इटली, ये मेजर रूप से ये आपकी कंट्री मिल रही है। तो एक और छोटी सी कंट्री है इस आल्पस में, वो सिचुएटेड है, उसका नाम लिechtenstein करके है, वो आल्पस के वैलीज में ही है। वो चीज अगर मिस हो जाती है, वो कंट्री नेम, ये तो ठीक है। यहाँ पे आपको जाएंगे तो फ्रांस, और यहाँ पे फिर बीच में स्विट्जरलैंड आपको मिलेगा, अभी दिखा रहे हैं, फिर ये ऑस्ट्रेलिया, और नीचे ये आपकी इटली है। ये यहीं पे है, इसी जगह पे वो सिचुएटेड है, मोनाको। तो मोनाको आई थिंक होगा, लेकिन एक यहीं पे है कि लिechtenstein नाम की एक छोटी सी कंट्रीज है, वो भी इसी में सिचुएटेड है आल्पस की। उसकी बात करेंगे तो टोटल अगर बात करें तो उसको लेकर 5 जर्मनी तक, अगर ये जर्मनी, तो ये आप देखना पड़ेगा। देखो आल्पस की क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, ये तो एक फोल्ड माउंटेन है, इसको हम बोल सकते हैं यांग फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन के बारे में स्टडी आपने कर लिया है, यांग फोल्ड माउंटेन है। दूसरी चीज, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है,
हाईएस्ट पीक अल्पस की तो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये पूरे यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट, एक आपको इधर से पढ़ेंगे तो काकेकस, यूराल और ये अल्पस। मोंट ब्लांक सबसे हाईएस्ट पीक इसकी है, यहाँ पे दिया भी है मोंट ब्लांक, हम भी ध्यान नहीं दे। मोंट ब्लांक सबसे हाईएस्ट पीक है अल्पस की। दूसरी चीज ये देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ी सी रिवर की बात करना इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3-4 रिवर्स निकलती हैं और इनके वाटर जो डिस्चार्ज करती है ना वो अलग अलग है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा यहीं पे इससे जो रिवर्स ओरिजिन होती है उनके बारे में स्टडी कर लोगे तो एक माइंडसेट बन जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा। अल्पस के बारे में यहीं पे देखेंगे, ये आपकी एक राइन रिवर दिख रही है ना, ये आपको दिख रही है राइन रिवर, ये आपको दिख रही है राइन रिवर, ठीक है। ये अल्पस से ही निकलती है राइन रिवर, और यहाँ से जर्मनी के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड, उसकी कैपिटल आपका एम्स्टर्डम, और रॉटरडम उसका वो है आपका पोर्ट है। तो राइन रिवर की ओरिजिन होती है, और ये वाटर डिस्चार्ज किसमें कर रही है? नॉर्थ सी में। ये ध्यान रखना है, इसका वाटर डिस्चार्ज कहाँ पे हो रहा है? नॉर्थ सी में। ये क्वेश्चन अभी आप देखोगे तो ये भी पूछा है कि ये रिवर का वाटर कहाँ पे डिस्चार्ज करती है, तो ये मेन रूप से ये है कि ये उसका वाटर डिस्चार्ज कहाँ होता है रिवर में। जैसे सारी रिवर्स को आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन उसका वाटर डिस्चार्ज कहाँ पे होता है ये पॉइंट तो हम याद रख सकते हैं। ओरिजिन और वो चीज है कितनी कंट्री, जो जैसे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं ना, राइन को जर्मनी का ये इंडस्ट्रियल वो बैकबोन है, मतलब बहुत बिजी है, यहाँ से आपको ट्रेड ज्यादा होते हैं, तो जर्मनी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स है राइन रिवर्स। और यहीं पे रॉटरडम आपका मिलेगा, पोर्ट मिलेगा, वो भी सबसे बिजीएस्ट है। बिजी की बात है। एक चीज और देख लेंगे, याद आ गया अभी, ये जो आपकी जूटलैंड पेनिनसुला है ना, ये जूटलैंड पेनिनसुला है, तो फिर मिस हो जाएगा, दिक्कत होगी। और यहाँ पे ये जर्मनी है, ये जर्मनी है, और ऊपर डेनमार्क है। तो यहीं पे एक आपको जर्मनी में ही एक कैनाल बनाई गई है जिसको बोलते हैं कील कैनाल। कील कैनाल यहाँ से एक बनाई गई है कील कैनाल, जो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है। ये चीज याद रखना है, कील कैनाल। कील कैनाल किन किन दो ओशियन को या सी को जोड़ती है? ओशियन सी को जोड़ती है, तो ये याद रखना है, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी। ये जर्मनी में बनी है, डेनमार्क में नहीं है, ये जर्मनी में इसको बनाया गया आर्टिफिशियली रूप से। तो कील कैनाल इन दोनों को कनेक्ट करती है, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, ठीक। राइन रिवर की बात की है। राइन रिवर के बाद एक और यही छोटी सी रिवर है, ये अल्पस से ही निकलती है, रोन रिवर, और इसका वाटर डिस्चार्ज होता है ये मेडिटेरियन सी, जिसको लिंगुरियन सी बोल रहा है, इसको पढ़ेंगे तो, लेकिन ये मेडिटेरियन सी है। तो ये रोन रिवर है, अभी अभी रिवर की बात करेंगे तो वाटर डिस्चार्ज पहले देखना है कि कहाँ पे है। ये है रोन रिवर, रोन रिवर, राइन, नॉर्थ सी, रोन रिवर, मेडिटेरियन सी, याद रखना पड़ेगा। राइन है आपका नॉर्थ सी, ये रोन रिवर, मेडिटेरियन सी, ठीक है। दूसरी चीज हम देखेंगे, यहीं से निकलती है ये पो रिवर, यहाँ पे आपको पो दिख रहा होगा, ये लिखा, और ये पो रिवर से, और ये जाकर वाटर डिस्चार्ज कर रही है एडियाट्रिक सी में। ये अल्पस से ही निकल रही है पो रिवर, और रोन, रोन जो है ये भी रिवर निकल रही है, राइन रिवर, ये तीनों रिवर निकल रही हैं, और तीनों का वाटर डिस्चार्ज अलग अलग सी में है। तो इस जगह को हम वेनिस भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। तो या तो गल्फ ऑफ वेनिस या तो एडियाटिक सी, वैसे मेजर नाम एडियाटिक सी है, एडियाटिक सी। तो पो रिवर्स, राइन रिवर्स, और ये रोन रिवर्स, ये इसी अल्पस के बगल में, ये जर्मनी से ही इसी का एक है, ये ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, वो है माउंटेन है ब्लैक फॉरेस्ट, उसको अगर मानकर चलते हैं, यहाँ से निकलती है, ये है डेन्यूब रिवर। ये डेन्यूब रिवर यहाँ पे है, कहीं से बना होगा डेन्यूब रिवर, ये जा रही है डेन्यूब। डेन्यूब रिवर की बात करें तो डेन्यूब रिवर अगर इसको अल्पस के पास से ही निकलती है, एग्जैक्ट प्लेस बोले तो वो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, जर्मनी में सिचुएटेड है। तो डेन्यूब रिवर वाटर डिस्चार्ज करती है ब्लैक सी में। ये 4 रिवर आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। अल्पस के नियर अबाउट, ये जो अल्पस या अल्पस के नियर से एक ही निकल रही है डेन्यूब, इसको भी कहीं कहीं आपको मानेगा तो अल्पस में, अल्पस की एक ब्रांच है जो इसको यहाँ पे हम ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं, और ये जाती है वाटर डिस्चार्ज करती है ब्लैक सी में। दूसरी सबसे ये लॉन्गेस्ट है, यूरोप में देखेंगे तो ये लॉन्गेस्ट है, और पूरे 10 कंट्री से ये फ्लो करती है। उसकी बात हमने पिछले क्लास में किया था कि कितनी कंट्रीज हैं, 10 है, और जिसमें आप देखोगे ना तो ये जो कंट्रीज हैं इनकी जो कैपिटल है ना, 5 कैपिटल भी इस रिवर के बैंक पे आती हैं, जैसे बुडापेस्ट, ऐसे करके आप वो देखेंगे तो 5 इसमें कैपिटल आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस, रीजन्स और कंट्री के बीच में है, मलोरका इटली, नॉर्मैंडी स्पेन, सार्डिनिया फ्रांस। हाउ मेनी ऑफ दिस अबव रो गिवन इफ हम करेक्टली मैच। सार्डिनिया के बारे में आपने पढ़ा है, सार्डिनिया तो अभी पढ़ा है आपने, तो ये गलत हो गया, सार्डिनिया ये फ्रांस दिया है तो ये गलत हो गया। नॉर्मैंडी के बारे में आपने हिस्टोरिकली पढ़ा होगा, डी डे, नॉर्मैंडी कहाँ पे है? ये फ्रांस में है, तो ये भी गलत हो गया, ये फ्रांस में है। और ये आपको मलोरका जो है ना, मलोरका ये है आपका बेलेरिक
जो आइलैंड्स है ना, बेलेरिक ग्रुप उसी का पार्ट है। बेलेरिक आइलैंड्स ग्रुप ये किसके अधीन में थे? जो बेलेरिक, जहां हम पढ़ रहे थे ना, याद करना, इधर हमने पढ़ा था ये कोर्सिका, ये जैसे ये कोर्सिका था, यहाँ पे सार्डिनिया था, और इधर पे आएंगे तो बेलेरिक ग्रुप थे, बेलेरिक आइलैंड्स ग्रुप। इसी का ये मतलब, ये इसमें 3-4 छोटे छोटे हैं, इसमें एक का नाम मलोरका है जो सबसे बड़ा है। अब मलोरका ये किसका है? बेलेरिक आइलैंड ग्रुप किसके हैं? ये स्पेन का है, यानी कि तीनों रॉन्ग है। तो नन, इसमें आंसर क्या होगा? नन।